ओके, तो क्या अदानी ग्रुप पूरे इंडियन इकोनॉमी का एक रिप्रेजेंटेटिव बन चुका है कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो अदानी ग्रो करेगा, और अगर अदानी फेल करता है तो इंडियन इकोनॉमी फेल करता है? यार, ये अदानी इंडाइटमेंट केस में लग तो ऐसे ही कुछ रहा है। अब यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी जीक्यूजी पार्टनर्स, अबू धाबी बेस्ड आईएचसी होल्डिंग्स, जापान के बड़े बड़े बैंक्स, सारे के सारे अदानी ग्रुप के सपोर्ट में आ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि भैया हम तो अदानी ग्रुप के साथ ही खड़े रहेंगे। नाउ इज दिस अ सरप्राइज? अब मान लीजिए अगर आपके 8 से 9 बिलियन डॉलर्स एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्टेड है जिसके बारे में हर साल कोई ना तो कोई रिपोर्ट आता है कि यार वो करप्शन में इन्वॉल्व है, बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, विल यू बी सिटिंग कंफर्टेबली? वेल, ये जो इन्वेस्टर्स हैं अदानी ग्रुप के, ऐसा लगता है कि ये लोग तो बड़े कंफर्टेबल है। ऐसा क्यों हो रहा है? यार, इसलिए तो मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में इतना एक्साइटेड रहता हूँ और इतना इंटरेस्टेड रहता हूँ और अलग अलग चीजें पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि जितनी चीजें आप पढ़ोगे उतने आपको बिहाइंड द सीन्स के स्टोरीज के बारे में पता चलेगा। अब क्या इन इन्वेस्टर्स को सही में अदानी ग्रुप पे भरोसा है या स्टोरी कुछ और है? यूएसए इंडैक्टमेंट के बाद अदानी ग्रुप के साथ बहुत कुछ हो गया, राइट? स्टॉक मार्केट में 55 बिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप लूज किया। वो अलग बात है कि यार एक ही उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन निकाला एंड स्टॉक मार्केट रिबाउंडेड। वैसे फॉर क्लैरिफिकेशन, मेरा भी एक अदानी ग्रुप में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर। रेटिंग एजेंसीज मूडीज और फिच ने भी कह दिया कि अदानी ग्रुप का जो आउटलुक है स्टेबल तो लग नहीं रहा, नेगेटिव ही लग रहा है। केनिया ने भी नायरोबी का जो एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट था और जो ट्रांसमिशन लाइंस कुछ अदानी ग्रुप डालने वाला था वहां केनिया में, वो सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए। श्रीलंका में जो कोलंबियन पोर्ट अदानी ग्रुप डेवलप कर रहा था, उस बड़े प्रोजेक्ट के विच इज ऑलमोस्ट $1 बिलियन प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में जो फंड कर रहा था यूएस का इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसने भी अपना $500 मिलियन का लोन होल्ड पे रख दिया, क्योंकि अब वो जागे और कह रहे हैं कि हम भी थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कर ही लेते हैं। और बांग्लादेश में तो ये सब अदानी का कांड चल ही रहा है। अब सोचिए, इतना सब कुछ हो रहा है, अगर आपका पैसा ऐसे कंपनी में इन्वेस्टेड होता तो क्या आप शांति से बैठे होते? एंड एज आई सेड, अदानी ग्रुप के बहुत सारे इन्वेस्टर्स सीम टू बी प्रिटी चिल अबाउट इट। अब जीक्यूजी पार्टनर्स जो यूएस बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिन्होंने $8.1 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है अदानी ग्रुप में, दे हैव कम आउट एंड सेड वी आर स्टैंडिंग टुगेदर विद अदानी ग्रुप, वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी। इनफैक्ट ये जीक्यूजी पार्टनर्स वही कंपनी है जो पिछले साल जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था एंड अडानी स्टॉक्स वर अगेन ऑन फ्री फॉल, तो उन्होंने इतना ढेर सारा पैसा इन्फ्यूज किया था एंड हैड स्टॉप्ड द फ्री फॉल ऑफ अडानी स्टॉक्स। अब जो अबू धाबी बेस्ड आईएचसी है, जो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, they have also come out and said कि भैया we are confident in this company, हम तो साथ में ही खड़े रहेंगे। इसके अलावा जो श्रीलंकन जो पोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने भी कहा है कि हमें भाई फुल कॉन्फिडेंस है। तंजानिया के गवर्नमेंट ने आके बोला है कि हमें तो फुल कॉन्फिडेंस है अडानी ग्रुप में। जापान के some of the biggest banks and financial institutions have also come out and said कि we are pretty okay with this company. In fact, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर अडानी ग्रुप को कुछ और पैसे भी चाहिए, then we are up for it. And apparently, Japanese banks are known for the strict due diligence process and the risk management appetite. The question here is कि इतना कुछ होने के बाद भी अडानी ग्रुप के साथ ये सारे इन्वेस्टर्स क्यों इतने पब्लिकली सपोर्ट कर रहे हैं? नाउ देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इट। एक जो पब्लिकली सब जगह बोला जा रहा है, और दूसरा जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, that could be the reason why we are seeing such a public support for the Adani group. So keep listening. ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का कहना है कि जो कंपनी है, जो अदानी ग्रुप है, उसके फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जो उनका कोर बिजनेस है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेसेस हैं, रेलवेज, पोर्ट्स, रोडवेज, एयरवेज, सारे के सारे काफी अभी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में रिसेंटली अदानी ग्रुप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जीत के बैठा हुआ है, राइट? इनफैक्ट ब्राइबरी केस भी इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। अब देखो, इंडिया में जो है ना, अडानी ग्रुप इज एन
एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। रेलवेज की बात करूं तो अदानी ऑपरेट करता है कि हमारे कंट्री का द लार्जेस्ट प्राइवेट रेल नेटवर्क विच इज ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स ऑफ प्राइवेट रेल नेटवर्क, और ये अदानी ग्रुप के पोर्ट्स, माइंस और कुछ बिजनेस सेंटर्स को कनेक्ट करता है। उसके अलावा अदानी ग्रुप बहुत सारे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व है। अब मैं लिस्ट नहीं चालू करूंगा कौन से प्रोजेक्ट्स, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। ये तो हो गया रेलवेज। उसके अलावा अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड, क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। छह एयरपोर्ट्स हैं जो ये कंपनी ऑपरेट, मैनेज, मेंटेन करता है। दिस इज अदर देन द 73% स्टेक इन मुंबई एयरपोर्ट। हमारे कंट्री का 25% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक एंड 30% से ज्यादा ऑफ कार्गो ट्रैफिक ये कंपनी मैनेज करता है। दैट्स हाउ बिग दिस कंपनी इज। ये हो गया पोर्ट्स। अदानी ग्रुप इज अगेन इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर। हमारे कंट्री के 13 पोर्ट्स ये कंपनी मैनेज करता है। दे ऑपरेशन स्पैन अक्रॉस 13 पोर्ट्स इन दिस कंट्री। इसके अलावा बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट्स हैं। अभी वो पीपीपी मॉडल पे, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे, अलग अलग मॉडल्स में भी गवर्नमेंट से अदानी ग्रुप प्रोजेक्ट्स जीतता आ रहा है। पावर सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर में है। अदानी ग्रीन इज वन ऑफ India's largest renewable power developer, right? So what I'm trying to say is, मेरा पॉइंट ये है कि अडानी ग्रुप का बिजनेस has come to reflect India's economy। तो अगर आप ये बिलीव करते हो कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा, then you can probably say कि अडानी ग्रुप भी इंप्रूव करेगा या ग्रो करेगा, and it is a stable company। और यही ये सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पब्लिकली बोल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट एंड शोइंग द सपोर्ट फॉर अदानी ग्रुप। एंड दे आर सेइंग कि भैया धंधा तो ठीक है, ये जो ब्राइबरी की चार्जेस वगैरह है क्या होगा, अगर प्रूव हो भी जाता है एक पेनल्टी पे करना पड़ेगा, एंड अडानी ग्रुप कैन वेरी वेल पे दैट ऑफ। ये तो पब्लिकली है, बट मेरे ओपिनियन में कुछ और भी रीजन है जिसके वजह से इन इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करना पड़ रहा है। देखो, ये जो GQG पार्टनर्स है, इसका स्टॉक जो है वो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में लिस्टेड है, और अडानी का जब से केस आया है इट हैज लॉस्ट अबाउट 23% ऑफ इट्स शेयर प्राइस। बाद में रिबाउंड हो गया, बट द पॉइंट हियर बीइंग कि उनको काफी रेजिस्टेंस मिल रहा है कंटिन्यूइंग देयर सपोर्ट फॉर अडानी ग्रुप, बट फिर भी कर रहे हैं। क्यों? देखो यार, GQG पार्टनर्स ने लगभग $8 बिलियन से ज्यादा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा है। इट्स मोर देन 5% ऑफ द टोटल एसेट्स इन इन्वेस्टमेंट्स, राइट? एंड ऑल्सो GQG पार्टनर सिंपली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसका मतलब ये है कि जो पैसा डाला है बिलोंग्स टू देयर क्लाइंट्स, जो काफी हाई पावरफुल HNIs वगैरह हो सकते हैं, राइट? सो अगर ऐसा एक इन्वेस्टर, राइट, जिन्होंने इतना पैसा डाल रखा है, आके पब्लिकली बोलता है कि भैया मुझे इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं रहा एंड आई वांट टू टेक दैट मनी आउट, अब सोचिए कितना बड़ा क्रैश होगा। अडानी ग्रुप का तो होगा ही होगा, उसके अलावा GQG पार्टनर्स का खुद का रेपुटेशन एंड पैसा कुछ रह जाएगा क्या? मतलब द पॉइंट इज दे आर सो मच इनटू दिस गेम दैट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू बैक आउट नाउ। दूसरा, इमेजिन करिए कि आपने अपने एक दोस्त के साथ एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट? सडनली न्यूज आता है कि वो कंपनी एक करप्ट कंपनी है, खराब कंपनी है, और आपका दोस्त आपके पास भाग के आके कहता है कि यार मुझे इस कंपनी पे भरोसा नहीं रहा, मैं तो पैसे निकाल रहा हूं, तू अपना देख ले। आपकी थोड़ी तो हालत खराब होगी, राइट? And this is what might happen with the Adani Group. If big, huge investor like GQG investor partners या अबू धाबी का IHC आके ओपनली बोलता है कि हमें इस पे भरोसा नहीं रहा, अभी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने कंपनी में डाल रखे हैं, वी वांट दैट मनी टू बी टेकन आउट। इसे हो सकता है कि बाकी इन्वेस्टर्स भी इन्फ्लुएंस होंगे, एंड दैट माइट स्टार्ट अ डोमिनो इफेक्ट। अब सोचिए, हिंडनबर्ग जैसा केस में खाली रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या हालत कर दिया था स्टॉक प्राइस का। अगर ऐसे बड़े बड़े जो 5, 6, 10% कंपनी में स्टेक लेके बैठे हैं, वो लोग भी निकलना चाहेंगे तो मतलब खत्म ही हो जाएगा ना सब कुछ, एंड दैट इज व्हाट दे कैन नॉट अफोर्ड। सो बेसिकली सबको अपना पैसा बचाना है,
उनका रेपुटेशन बचाना है, एंड दैट इज वाई इनको पब्लिकली सपोर्ट करना पड़ रहा है अदानी ग्रुप को। डू यू अग्री विथ मी? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट्स में बताना। सी यू लेटर।